चलो जाओ यहाँ से। उजाला के गुनाहों का हिसाब अब हामिद जमान ही लेगा तुमसे। नहीं नहीं नहीं, खुदा का वास्ता है भाई, मुझे बचा लो। मेरा सब कोई कसूर नहीं है। जो कहोगे वैसा करूंगा। खुदा का वास्ता मुझे बचा लो। जो मैं कहूंगा करोगे? तो सुनो, इस मसले का एक ही हल है। उजाला को हमें जेल भिजवाना होगा। क्या? और कोई रास्ता नहीं है। उजाला बाहर रहेगी तो हामिद जमान उसे मार डालेगा। तो उसकी जान बचाने के लिए हमें एक अरबा खून भरना होगा। मैं वादा करता हूं जेल में उसे किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। उसके खाने पीने का, उसके आराम का सब ख्याल रखा जाएगा। जैसे ही मामला ठंडा होगा हम उसे जेल से निकलवा लेंगे। लेकिन ये तब मुमकिन है जब तुम हर सूरत मेरा साथ दोगे। बोलो, साथ दोगे मेरा? ये क्या है? हेरोइन। इसे तुम्हें उजाला के बैग में छुपाना होगा। जब उजाला घर वापस जा रही होगी तो पुलिस उसे हेरोइन बरामद करेगी और गिरफ्तार कर लेगी। गिरफ्तारी के बाद उस पर मुकदमा होगा जो मेरा वकील लड़ेगा, और वो मुकदमा वो हारेगा। उजाला को जेल होगी। सजा चाहे जितनी भी हो, बाद में मुकदमा चैलेंज करा के हम उसकी बेल करवा देंगे। लेकिन बड़े साहब का क्या होगा? उसकी फिक्र मत करो। हामिद साहब को यही तासुर जाएगा कि उजाला को उसकी गुनाहों की सजा जेल की चारदीवारी के पीछे मिल रही है। उससे कुछ होगा तो नहीं? नहीं, मैं वादा करता हूं मैं सब पहले जैसा कर दूंगा। मुझे भरोसा रखो। ये लो, ये ले जाओ। तुम्हारे से तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रात वाली बात से अब तक नाराज हो क्या? अब जाने भी तो छोड़ दो। अच्छा लाओ, तुम्हारा सामान सही से डाल। अच्छा, जलेबियां लाया हूं, जाओ जाके मां से ले लो।
पिछला कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इसका। लड़की क्लीन है। जुडिशियल रिमांड के दौरान इंस्पेक्टर फौजिया इसकी तफ्तीश कर रही थी, जो रुकवा दी गई थी। वजह? ऊपर से ऑर्डर आया था। घर वाले कैसे इस लड़की के? गरीब लोग हैं, दिखने में शरीफ लगते हैं। आज दोपहर के वक्त भी मुलाकात के लिए आए थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। और उसका शौहर? जुडिशियल रिमांड के वक्त उसने भी बड़ी जिद की थी मिलने के लिए, लेकिन उसे हवालात में बंद कर दिया गया। बड़ी मार पड़ी है उसे। कौन है ये लड़की? और शब्बीर आलम के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? पता नहीं मैम, लेकिन मैं पता कर रही हूँ। और आपको तो पता ही है कि ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं। नजर रखो उस पे आलिया। जी मैम। इजाजत मैम। भाई खाना लगा दूं आपके लिए? क्या हुआ भाई, सब खैरियत है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हार की वजह से परेशान हूँ। क्या हुआ है उन्हें? कुछ बताए तो पता चले ना। जानती हो, चौधरी हशमत को अपनी जमीन बेचने जा रहा है वो। जमीन बेच रहे हैं? मगर क्यों? अल्लाह जाने। ये नकदी भी मैंने उसी के लिए निकाली है। मुझसे पैसे मांगे हैं उसने। कहता है बहुत जल्द लौटा देगा। कितने पैसे चाहिए? 3-4 लाख कह रहा था। मेरे पास तो सिर्फ 1.5 लाख है। भाई ये ले। ये क्या है? आप ये सब सुनार के पास गिरवी रखवा दें, और जो पैसे मिले वो उन्हें दे दीजिएगा जाकर। रुखसाना पागल हो गई हो? ये अम्मा ने तुम्हारी शादी के लिए बनाए थे। ये अम्मा की आखिरी निशानी है। वापस रखो इन्हें। मेरे पास 1.5 लाख है, मैं इफ्तिखार को दे दूंगा। जिद ना करें भाई, उन्होंने अगर आपसे पैसे मांगे हैं तो जरूर कोई मजबूरी होगी। हमारे बुरे वक्त में वो भी तो हमारे साथ थे। अब अगर उनके बुरे वक्त में हम उनका साथ नहीं देंगे तो खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे? रुखसाना मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैं ये जेवर नहीं बेचूंगा। तुम खामखा खुद को हलकान कर रही हो। भाई मैं आपको जेवर बेचने का नहीं कह रही, बस गिरवी रखवा दें और जो पैसे मिले वो उन्हें दे दीजिएगा। फिर जब वो पैसे वापस करें तो हम जेवर दोबारा खरीद लेंगे। प्लीज भाई मेरी बात मान जाए। साहिब, मकबूल का काम मैंने कर दिया। 1-2 दिन में दुबई में होगा। ठीक है। साहिब, उसके जाने से हमें नुकसान नहीं होगा? यहाँ होता था तो काफी सारी चीजों की खबर मिल जाती थी।
मकबूल एक सरदर्द बन चुके हैं, उसका यहाँ रहना खतरनाक है। अगर उसने किसी के दबाव में आके अपना मुंह खोल दिया तो बना बनाया प्लान बिगड़ जाएगा। और इफ्तिखार, इफ्तिखार का क्या करना है साहब? उसके लिए कोई हुक्म नहीं है, छोड़ दो बेचारे को, उसने अभी बहुत दुख उठाने। एक बात की समझ नहीं आई, आपके लिए तो बहुत आसान था इफ्तिखार को रास्ते से हटाकर उजाला को हासिल कर लेना। आपने ऐसा नहीं किया, क्यों साहब? क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता। बहुत दर्द सहे मेरे दिल ने, रोज जिया है और रोज मरा है। बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत पा लेते हैं। ये सब होके भी मैं वो खुशकिस्मत नहीं बन सका। ये शान शौकत ऐश आराम नाम मकाम मुझे मेरी मोहब्बत नहीं दिला सकी। उजाला ने मुझे ठुकरा के एक ऐसे आदमी को चुना जो उसके काबिल नहीं था, जो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया, और मैं सामने खड़ा खड़ा उसको नजर ही नहीं आया। नहीं आरिफ, इफ्तिखार मर नहीं सकता। उसको जलना होगा उसी आग में जिस आग में मैं जल रहा हूं। उसके सीने में वही आग लगेगी जो मेरे सीने में लगी है। वो रोज जिएगा और रोज मरेगा, फिर होगा मेरा हिसाब बराबर, फिर होगा मेरा बदला पूरा। वो नहीं मर सकता। शायद आपको यकीन है कि उजाला आएगी? वो आएगी, वो जरूर आएगी, उसको आना होगा। मैं उसके लिए सारे दरवाजे बंद कर दूंगा, यहां तक कि उसको सिर्फ एक ही मंजिल नजर आएगी, मैं। जरूर आएगी और वो मुझसे मोहब्बत भी करेगी, तुम देखना। क्या हो जाता अगर वो हमें उजाला से मिलने देते? पता नहीं मेरी बच्ची के साल में होगा, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। अब उसका वहां ख्याल कौन रखेगा? मुझे तो ये बात ही हजम नहीं हो रही चाची। ऐसा कैसे हो सकता है कि जेल में आपको घर वालों से भी मिलने की इजाजत ना हो? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। कहीं उजाला के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया? अल्लाह ना करे, ऐसी बातें ना कर रसिया, मेरा दिल बैठा जान। हौसला करे चाची, मैं तो यूं ही कह रही थी, 100 ख्याल आते हैं दिमाग में। आप फिक्र ना करें, उजाला के साथ कुछ नहीं हुआ होगा, आ जाएगी वो। अख्तर साहब, आप कुछ करें, वकील साहब को फोन करें। अच्छा, हेलो। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, आपसे 2 मिनट बात हो सकती है? देखिए अख्तर साहब, मैं इस वक्त बहुत मसरूफ़ हूँ, बाद में कॉल कीजिएगा प्लीज़।
क्या हुआ? किसी मीटिंग में है, बाद में फोन करेंगे। सदके जावा, अदाएं तो देखो। पकड़, सौगात आई है तेरे लिए। साम। ये सब क्या है? अन्नी है, ये हाथों पे मेहंदी लगी है, देख ले खुद। क्या है? इफ्तिखार? इफ्तिखार है? इफ्तिखार से मिलना है मुझे। मुझे इफ्तिखार से मिलना है। मुझे इफ्तिखार से मिलने दो। ओ केड़ा इफ्तिखार? कोई इफ्तिखार शिफ्तिखार नहीं। सामान मिल गया ना तो चल मौज कर। इफ्तिखार से मिलना है। ये तो खाली है। ये कौन सी नई बात है? यहाँ पे सबके साथ यही होता है। क्या हुआ उजाला? रो क्यों रही हो? मैं आ नहीं रह सकती। इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। सारा कसूर मकबूल का है। उसी को सजा काटनी चाहिए। अम्मा को सब बता दूंगी। अच्छा तुम रोना तो बंद करो। सुबह मेरे साथ चलना। फोन करवा दूंगी, घर वालों को बता देना। क्या बात है? इफ्तिखार, मैं तुझे यहाँ इतला देने आया हूँ। चौधरी अशमत को सौदा मंजूर है। तेरी बीवी को जेल से रिहा कराने में हम तेरी मदद करेंगे। मैंने तो भाई पहले ही आपको समझाया था, एक आप ही ने मेरी बात नहीं सुनी। खैर, करता हूँ अपने वकील से बात, निकालता हूँ कोई हल। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है शफीक भाई। मुश्किल वक्त में एक तुम ही हो जो मेरे काम आए हो।
एहसान होगा तुम्हारा मेरी जिंदगी पर। भाई साहब क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? उजाला मेरी भी तो कुछ लगती है। अच्छा दोपहर में तनवीर आएगा, ले जाएगा आपको, खुलकर वकील से सारी बात कर लेनी। अच्छा भाई अब मुझे इजाजत दें, ऊपर वाला आपकी मुश्किलात आसान कर। आमीन, तुम आमीन। कहाँ थे तुम रात भर? कहाँ गए थे? और तुम्हारा मोबाइल क्यों बंद है? वो एक दो काम निकल आए थे, उन्हें निपटा रहा था। काम आ गए थे। अब्बा जी मेरा वीजा लग गया, मैं परसों दुबई जा रहा हूँ। क्या? दुबई? जी अब्बा जी, मैं तो भाई इफ्तिखार की वजह से रुका हुआ था। वो तो गई नहीं, अब मुझे जाना पड़ रहा है। वाह भाई वाह, बहन को कैद में झोंक कर खुद दुबई की उड़ान भर रहे हो। वाह। शौक से तो नहीं ना जा रहा अब्बा जी, आपकी बेटी के पीछे पूरा कारोबार खराब हो गया मेरा। एक एक पाई का मोहताज हो गया हूं मैं। अब अगर यहां बैठा रहूंगा, कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा कहां से? और जा, जहां दिल करता है जा। या तू पहले भी किसी का नहीं था, तू कभी भी किसी का नहीं होगा। या कमा ले 4 पैसे और भर ले अपने पेट का डोसा। फिर क्या फैसला किया चौधरी साहब? मुझे मंजूर। कैसे निकालोगे मेरी बीवी को? मैं, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं जेल जाऊंगा? जेल मेरी पुप्पी का घर नहीं है कि मैं यूं जाऊंगा और यूं वापस आ जाऊं। वैसे भी वहां ना कोई अपनी मर्जी से गया है और ना ही वापस आया, सिवाय एक आदमी के। कौन? सुल्तान खान। कहते हैं कोई जेल कोई ताला ऐसा नहीं जो सुल्तान खान को रोक सके। बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर, बड़े बड़े खिलाड़ी इस पे हाथ डालने से घबराते हैं। वो निकालेगा तुम्हारी बीवी को। कहाँ मिलेगा ये सुल्तान खान? उनसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद तुम्हें ढूंढेगा। अगर तुम उसकी आजमाइश पे पूरा उतरे तो वो तुम्हारा काम कर देगा। और अगर मैं उसकी आजमाइश पर पूरा ना उतरा तो अगर शहजादे बात इस अगर तक न पहुंचे, तुम्हारा पैगाम उस तक पहुंचा दिया, तुमको यहां पहुंचना। उजाला तुम सोई नहीं? रात भर जागती रही हो? क्यों नहीं सोई? मैं सोच रही थी कि अब्बा जी से बात करूं या ना करूं। तो क्या सोचा फिर? यही कि मैं उनसे बात करूंगी और उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी।
अगर मकबूल बेकसूर हुआ तो बेगुनाह साबित हो जाएगा। और अगर ना हुआ तो? तो फिर जिसका जुर्म है वही भुगते। किसी के गुनाहों की सजा नहीं काटूंगी। चलो मेरे साथ, अब्बा जी से बात करो मेरी। अरे ठहर जाओ खुदा की बंदी, अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया। तुमने कुछ खाया? कपड़े बदलो, नाश्ता कर लो, फिर सुकून से बात करवा देती हूँ घर वालों से। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कहाँ थे कल 4 दिन? मैंने कहाँ होना है, पार्टी मीटिंग्स में उलझा हुआ था। एक सेमिनार था, बस उसके बाद एक छोटी सी गेट टुगेदर थी, वहीं था। पता चला था मुझे, वीडियोस में नहीं है तुम्हारी गेट टुगेदर की। तुम कब सुधरोगे? जब तुम मुझ पर शक करना छोड़ दोगी। वो क्या हुआ उस लड़की का, शबीर वाली, कुछ पता लगा उसका? क्यों? वैसे ही। नहीं, अभी कुछ नहीं पता चला। तो पता लगाओ उसका, क्या पता वो हमारे किसी काम आ जाए। बख्तियार, मुझे मेरा काम मत सिखाओ। देखो, ये इलेक्शन का वक्त है। इस वक्त शबीर की अगर कोई दुखती रग हमारे हाथ आ गई तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तुमने बस मुझे असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी बनवाना है। मैं बड़े बड़े लोगों के काम आऊंगा, उनकी नजरों में रहूंगा, तभी तो कुछ बनेगा मेरा। सोचो इस बारे में। हाँ साहब जी, क्या लेंगे? चीज ऑमलेट, हाफ फ्राई, फुल फ्राई, अंडा पराठा, अंडा शामी, अदर चाय, दूध पत्ती, क्या लेंगे साहब? कुछ नहीं यार, बस सादा चाय दे दे। फुल या हाफ? फुल कर देना, लेकिन मीठा नहीं होना चाहिए। एक चाय बिना चीनी के। और कुछ साहब? ये लो साहब आपकी चाय मलाई मार के।
छोटे बात सुन। जी साहब क्या हुआ? छोटे मैंने कहा था कि बगैर चीनी के, ये तो मिट्टी है। ओहो माता साहब अभी दूसरी ले आता हूँ। सॉरी साहब मैं वापस साफ कर देता हूँ। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, कपड़ा दे दे मुझे, बस छोड़ दे। साहब हाथ फिसल गया साहब, मेरा जान के नहीं। क्या किए? ये क्या किया तूने? अंधा है? तेरा हाथ काम नहीं करते? 100 दफा तुझे बोला है आंखें खोल के काम किया कर। अरे मार क्यों रहा है उसे यार? सर आपके कपड़े गंदे कर दिए इसने। कोई मसला नहीं है, माफी मांग तो ली उसने। ये जय लोग हैं साहब, इन्हें प्यार की जुबान समझ नहीं आती, मार की जुबान समझ में आती है इनको। और रोक यार, मत मार। छोटे तू जा अंदर। नहीं साहब मैं साफ कर लूंगा। उससे ये हो गया है यार, कोई मसला नहीं है। बच्चे को मार रहे हो यार, हो गया। एक कॉल मिलानी है। तूने मिलानी है? नहीं, इसने मिलानी है। नाम बोल। उजाला इफ्तिखार। यहाँ जो नंबर लिखा है कॉल उसी को जाएगी। ले बात कर। हेलो अम्मा उजाला, कैसी है बेटा तू? कहाँ पे है? तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अब्बा कैसे हैं? ठीक है, अब सब ठीक है। तू सुना, तू कैसी है? कहाँ पे? कहाँ से बात कर रही है? मैं यही हूँ, जेल में। अब्बा जी कहाँ हैं? वो वकील के पास गए। कैसे हैं वो? कैसे होंगे, बस तुझे याद करके रोते रहते हैं। अच्छा, तुम मिलने क्यों नहीं आए अब तक? आए थे बेटा तुझसे मिलने के लिए, पर उन लोगों ने हमें मिलने ही नहीं दिया। उजाला, ये किसकी बुरी नजर हम सबको खा गई। अम्मा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोल, मैं सुन रही हूँ, बता। अम्मा वो उस दिन क्या हो रही है?